हाय एवरीवन। रिलेशनशिप एक ऐसा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट और एक ऐसा ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जो आपके लाइफ को हर तरह से फुलफिलिंग बनाता है। लेकिन अगर हम आज के डेट में देखें कि रिलेशनशिप ही एक ऐसा इशू हो चुका है जहाँ पे 90% ऑफ अस आर फेसिंग सम और द अदर इश्यूज। स्टडीज़ तो ये भी बताती है कि रिलेशनशिप चाहे हेल्दी हो चाहे टॉक्सिक हो, दोनों का ही डायरेक्ट असर हमारे मेंटल हेल्थ पे होता है। बट व्हाट इफ अगर इसी रिलेशनशिप को हम दोबारा ठीक कर सके, इसी रिलेशनशिप को दोबारा हम बहुत प्यारा, इनफैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग बना पाए, देन उससे बेहतर क्या ही होगा। सो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि मैं कैसे अपने कोई भी ऐसे कॉन्फ्लिक्टेड रिलेशनशिप को आज तक वापस से कैसे हील करी और पहले से भी कई ज़्यादा फ्रेंडली या पहले से भी कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बना पाए। सो टुडे आई वुड बी स्पीकिंग अबाउट कि आप लव वाइब्रेशंस का यूज़ करके अपने किसी भी रिलेशनशिप को पूरी तरह से हील कैसे कर सकते हैं। लव वाइब्रेशन, जिसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है लव, एक ऐसा पावरफुल इमोशन जो अकेला इतना पावर रखता है कि वो किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को, नेगेटिविटी को, टॉक्सिसिटी को वो हील कर सके। सो लव एक ऐसा इमोशन है जो किसी भी चीज़ को बहुत आराम से हील कर सकता है, और रिश्ते में तो लव से बेहतर कोई चीज़ है नहीं। अब सवाल ये उठता है कि लव वाइब्रेशंस को हम यूज़ कैसे करें ताकि हम उसका 100% बेनिफिट उठा पाए। इसको जानने के लिए आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहला कि लव वाइब्रेशन सक्सेसफुली काम कैसे करता है, और दूसरा लव वाइब्रेशन को सक्सेसफुली भेजने के लिए क्या करना पड़ता है, या कैसे आप लव वाइब्रेशन को 100% अच्छे तरीके से अपने लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। तो इसको समझते हैं। सबसे पहले लव वाइब्रेशन सक्सेसफुली काम कैसे करता है। तो ये इस बात पर डिपेंड करता है सबसे पहले कि वी ऑल आर स्पिरिचुअल बींग्स, देन वी आर ह्यूमन बींग्स। हम सबसे पहले एक स्पिरिचुअल इंसान हैं, मतलब कि हम सभी एनर्जी के बने हुए हैं और हम सब एक दूसरे से एनर्जेटिक लेवल पे कनेक्टेड हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे भी फैमिली में अगर मान लो किसी को तकलीफ़ हुई तो हमें तकलीफ़ पहुंचती है, हमारे किसी अपने को तकलीफ़ पहुंचती है तो हमें भी तकलीफ़ पहुंचती है। तो एनर्जेटिकली ना कहीं कनेक्टेड हैं। दैट्स वाई वी फील दैट इमोशन। और दूसरी चीज़ कि हम सब ह्यूमन बींग्स के पास जो ब्रेन होता है, उस ब्रेन में दो चीज़ें होती हैं, वो है कॉन्शियस माइंड और एक है सब कॉन्शियस माइंड। तो जो सब कॉन्शियस माइंड है ना, वो कॉन्स्टेंटली मैसेजेस, थॉट्स, ये सारी चीज़ें वो ले रहा होता है, रजिस्टर कर रहा होता है, मतलब इनटेक कर रहा होता है। और एट द सेम टाइम वही सब कॉन्शियस माइंड दूसरों को भी थॉट्स दे रहा होता है, दूसरों तक भी वो मैसेज पहुंचा रहा होता है इन टर्म्स ऑफ थॉट्स। यही सब कॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल होता है कि वो अगर अपने बेनिफिट के लिए यूज़ किया जाए तो वो किसी भी इमोशन को, किसी भी नेगेटिविटी को बहुत आराम से हील कर सकता है। तो इसका जब हम यूज़ करते हैं अपने लव वाइब्रेशंस को सेंड करने के लिए, तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिवली काम करता है। अब सवाल उठता है कि लव वाइब्रेशन को भेजने के लिए एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ताकि हमें 100% रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले है कि लव वाइब्रेशन भेजने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, या फिर कह सकते हैं मोस्ट एसेंशियल थिंग बिफोर सेंडिंग लव वाइब्रेशन इज कि आप पहले अपने आप को हील करें। हील योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन सेंड एनी वाइब्रेशन। मतलब अगर आप खुद पहले नेगेटिविटी में भरे हुए हो, खुद आपके अंदर बहुत गुस्सा है, खुद आपके अंदर बहुत रिवेंज की भावना है, रिजेंटमेंट है, बहुत ईगो है, तो फिर उस इमोशन के साथ आप कुछ भी यूज़ कर लो, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इनफैक्ट आप और ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होगे। लेकिन जब आप पहले हील करते हो अपने आप को, जब आप पहले अपने आप को रिलैक्स करते हो, आप शांति दिमाग में पहुंचते हो, जब आप रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचते हो, काम स्टेट ऑफ माइंड में पहुंचते हो, तब आप एक एज ए पोजीशन में होते हो जहाँ पे आप लव वाइब्रेशन सेंड कर सको। इसलिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हील योर सेल्फ फर्स्ट एंड देन सेंड लव वाइब्रेशन। सेकेंड थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगेन, सिट इन अ क्वाइट प्लेस। शांति से एक जगह पे बैठिए जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करने वाला है कुछ टाइम के लिए। वहाँ पे बैठिए। सिट इन अ मेडिटेटिव पोजीशन, मेडिटेशन वाले पोजीशन में बैठिए।
एंड जैसा मैंने कहा कि रिलैक्स स्टेट ऑफ माइंड में आइए। कैसे हो सकता है वो? ब्रीदिंग करके। लॉन्ग ब्रीदिंग इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव थिंग। आपको जो सूट करता है वो वैसे कर यूज़ करके आप मेडिटेशन को खास करके यूज़ करके अपने दिमाग को सबसे पहले एक शांति वाले अवस्था में लाइए। उसके बाद अपने सामने उस इंसान के फ़ोटो को या उस इंसान को बाकायदा इमेजिन करके अपने सामने ला करके रखिए। एंड देन यूज़ दिस 4 सेंटेंस। क्या है वो 4 सेंटेंस? आई एम सॉरी। अब आप सॉरी क्यों बोल रहे हैं? अंडरस्टैंड दिस वन थिंग, इस चीज़ को समझिए कि रिलेशनशिप खराब हुआ है तो इसमें दोनों ही तरफ से चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप बोलोगे कि नहीं उन्होंने किया इन्होंने किया, बट कहीं ना कहीं आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके ही अंदर एक ऐसा इमोशन चल रहा था, एक ऐसा वाइब्रेशन था जिसकी वजह से आपने इस तरह की चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट करी। इसलिए टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी और तब आप बोलिए आई एम सॉरी कि मेरी तरफ से अगर आप तक कोई भी नेगेटिविटी पहुंची है, आपका दिल दुखा है, आपको तकलीफ़ हुई है, तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ करिए। जाने अनजाने में मेरे से जो कुछ भी गलती हुई, जाने अनजाने में मैंने आपको जो भी तकलीफ़ दिया उसके लिए प्लीज़ मुझे माफ़ करिए। एंड आई लव यू। उस इंसान के सारे अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ को याद करिए और उस लव की इमोशन को फील करिए कि आई लव यू फॉर ऑल दिस क्वालिटीज़। आप अपने मन में वो सारी क्वालिटीज़ को याद करेंगे और एक एक क्वालिटीज़ को एकदम अच्छे से फील करेंगे। एंड एट द सेम टाइम आप ये भी बोलेंगे थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन माई लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द गुड क्वालिटीज़ अगेन, थैंक यू सो मच मुझे एक बेहतर इंसान बनने का मौका देने के लिए, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में एक पॉजिटिविटी लाने के लिए। एंड यहाँ पे मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि जब आप थैंक यू बोल रहे होंगे तो आप सामने वाले के को आप वो सारी चीज़ों के लिए भी पहले ही एडवांस में ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए जो इमोशन आप उनसे उम्मीद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला इंसान आपको वैल्यू करे, रिस्पेक्ट करे, आपको आपको आपके प्रति भी वो लव वाला वाइब्रेशन उनकी तरफ से भी आए, तो फिर सबसे पहले उन सारे इमोशंस के लिए पहले से ही थैंक यू बोल दीजिए कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वेरी मच काइंड टू मी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग दैट वैल्यू टू मी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर लविंग मी एज अ पर्सन, थैंक यू सो वेरी मच। तो ये सारे इमोशंस को एडवांस में बोलना शुरू करिए एंड एवरी डे इस चीज़ को यूज़ करिए एटलीस्ट 21 डेज, तो बहुत इफ़ेक्टिवली काम करता है। थर्ड अगर मैं बोलूँ तो वो ये है कि अपने आप को हाई वाइब्रेशंस में रखिए। आप कुछ भी यूज़ करते हैं, टेक्निक कुछ भी यूज़ करते हैं, टेक्निक या कुछ भी तभी काम करती है जब आप माइंडसेट आपका बिल्कुल सही हो। माइंडसेट कहने का मतलब आपका वाइब्रेशंस पूरी तरह से अच्छा हो। एक प्योर वाइब्रेशन या फिर एक हाई वाइब्रेशन ही एक ऐसा फेज़ होता है, एक ऐसा टाइम होता है, एक ऐसा इमोशन होता है जहाँ पे सारा मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल होता है। इसलिए अपने आप को हमेशा रिसीविंग मोड में रखिए, हमेशा ग्रैटिट्यूड के मोड में रहिए, हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहने की कोशिश करिए। और फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लेट गो। आप अपना पार्ट जो भी है वो कर लीजिए। आप अपने तरफ से जो भी वाइब्रेशंस आपको देना है बहुत आराम से अच्छे से दीजिए, बट उसके बाद सरेंडर, कंप्लीटली सरेंडर, उस फेथ के साथ, उस भरोसे के साथ कि अगर आप उनको बहुत सच्चे दिल से, बहुत अच्छे से खुद को हील करके तब आपने सामने वाले को इमोशंस, वो फीलिंग्स भेजी है, वो थॉट्स भेजा है, तो डेफिनेटली वो सारे थॉट्स उन तक पहुंची है। आखिर टेलीपैथी भी ऐसे ही काम तो हमेशा से करता आया है।